विषय है जैन साहित्य। आज हम देखेंगे जैन साहित्य पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जैन साहित्य है क्या। यह जो जैन साहित्य है बहुत ही विशाल है, बहुत ही बृहद है। लगभग इस साहित्य में धार्मिक साहित्य ही है, मतलब इसमें धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। और इसमें जैन पंडितों ने आगे चलकर अपभ्रंश तथा अपभ्रंश की उत्तरकालीन लोक भाषाओं में रचनाएं लिखकर भाषा साहित्य को समृद्ध बनाया। इन लोगों ने, मतलब जैन साहित्यकारों ने, प्राकृत और अपभ्रंश अपभ्रंश में की लोक भाषाओं में इन्होंने साहित्य लिखा है। जैन साहित्य के ग्रंथ आदिकालीन साहित्य में सर्वाधिक संख्या में व सबसे प्रामाणिक रूप में मिलते हैं। जैन रचनाकारों ने पुराण व काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथ की रचना की है। मतलब कथा काव्य, चरित काव्य, मतलब जो कोई मुनि होते हैं, मुनि के चरित का वर्णन करना। पुराण से संबंधित काव्य लिखना, उसकी कथा को आधार बना करके काव्य लिखना। और रास काव्य मतलब जो मुनि या जैन होते हैं उसको आचार विचार कैसा होना चाहिए उसके संबंध में इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। मुख्य जैन कवि हिंदुओं में प्रचलित लोक कथाओं को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाकर वह परंपरा से अलग उसकी परिणति अपने मतानुसार दिखाई है। मतलब इसमें इन्होंने जो रचनाएं जो लिखी है, इस प्रकार की जो रचनाएं लिखी है, इन रचनाओं में हिंदू प्रचलित लोक कथाओं को आधार बनाया और उस अपने अपनी परंपरा के अनुसार उसको क्या किया है, इन लोगों ने लिखा है। आगे है जैन साहित्य। इसका समय आगे देखते हैं। इनका समय जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा है। 8वीं से 10वीं शताब्दी। केंद्र गुजरात का काठियावाड़ का क्षेत्र रहा है। जो राष्ट्रकूट वंश से, सोलंकी वंश थे, चालुक्य वंश थे, इन लोगों ने जैन रचनाकारों को आश्रय दिया है। आदिकाल में चरचरी, फागु, रास, चरिव शैलियों में जैन कवि ने रचना लिखा है। इससे पहले भी देखे थे कि ये सब शैली हैं, उसी शैली में उन लोग क्या करते थे, रचना करते थे। लोकप्रिय इनका रास रहा है। रास शैली में ज़्यादातर लिखे हैं कि किस प्रकार से आचार विचार, रहन सहन रहना चाहिए। इसकी विशेषता है कि सर्वाधिक प्रमाणित रूप से प्राप्त होती है ये, मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रमाणिक रूप में ये मिले हैं। जैन रचनाकारों ने कृष्ण और महाभारत से संबंधित कथा को हरिवंश पुराण में का नाम दिया है। कृष्ण और महाभारत से संबंधित कथा को हरिवंश पुराण कहते हैं जैन रचनाकार। तो ये जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, इस भारत के नक्शे में ये जो गुजरात का क्षेत्र है, इस गुजरात के क्षेत्र में ये आपका काठियावाड़ का क्षेत्र है। यहाँ जो है ये जैन साहित्यकार ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं, मतलब भारत के पश्चिम क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में भी आपको दिखाई देंगे। ये राष्ट्रकूट, सोलंकी और चालुक्य राजाओं के आश्रय में इन कवियों के द्वारा साहित्य लिखा जाता था। आगे आता है इनके कवि। देखते हैं कौन कौन से कवि हुए हैं और क्या क्या इन्होंने लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसको देखते हैं। सबसे पहले स्वयंभू। इनका समय 8वीं शताब्दी है। इनकी रचनाएं हैं पौमचरिव को हरिवंश पुराण कहा जाता है, जो महाभारत और कृष्ण कथा पर आधारित है। रिट्ठ ठेमी चरिव, जय कुमार चरिव, स्वयंभू चरिव। चरिव मतलब चरित है। ये पौमचरिव हरिवंश पुराण हो गया। रिट्ठ ठेमी चरिव, जय कुमार चरिव, जय कुमार के चरित का वर्णन, स्वयंभू के चरित का वर्णन। सर्वप्रथम भयाणी नामक विद्वान ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। तो क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। भयाणी ने कहा है। किसने कहा है? भयाणी ने कहा है। आगे आता है पौमचरियों में 5 कांड हैं। पौमचरी बहुत प्रसिद्ध है। 5 कांड है, 12,000 श्लोक है। इसमें 5 कांड में ये विभाजित है। पहला नाम है विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। ये सब जो है पौमचरियों से संबंधित है। ये जो पौमचरी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इससे संबंधित इसमें 5 कांड है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? स्वयंभू को माना है। क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको स्वीकार किया है, तो स्वयंभू को स्वीकार किया है। स्वयंभू हिंदी के पहले विनम्र कवि हैं। स्वयंभू राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव के सामंत के आश्रय में रहते थे। राष्ट्रकूट नरेश के आश्रय में के सामंत में ये रहा करते थे। आगे आता है
पुष्पदंत। पुष्पदंत इनका समय 10वीं शताब्दी रहा है। महापुराण इनकी रचना है। महापुराण भी हरिवंश पुराण है। मतलब जहाँ महाभारत में महाभारत और कृष्ण कथा आता है उसको ये लोग हरिवंश पुराण कहते हैं। आगे है अड़य कुमार चरिव, अड़य कुमार चरित, जसहर चरिव, कोश ग्रंथ, ये सब इनकी पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत की 3 उपाधियाँ मिलती हैं, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, अभिमान मेरु, ये सब पुष्पदंत को ही कहा जाता है। आगे है महापुराण। महापुराण रचना के आधार पर भयाणी ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा है। तो याद रखिएगा, अपभ्रंश का वेदव्यास किसको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वेदव्यास महापुराण को कहा जाता है। आगे है इसी रचना के आधार पर इनको अभिमान मेरु भी कहा जाता है। महापुराण के आधार पर पुष्पदंत को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का माध्य और कालिदास भी कहते हैं। तो अपभ्रंश का कालिदास किसको कहते हैं? पुष्पदंत को ही कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। आगे आता है क्वेश्चन है, यद्यपि क्षमा चाहेंगे स्वयंभू के बारे में है। स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों ने हरिवंश पुराण और अड़य कुमार चरिव ग्रंथों की रचना की, लेकिन पुष्पदंत की रचना अधिक प्रसिद्ध हुई। आगे है स्वयंभू अपनी सहृदयता के लिए विख्यात हैं, लेकिन पुष्पदंत में सांप्रदायिकता का आग्रह, खंडन एवं खंडन का जोश ज़्यादा है। आगे है अड़य कुमार चरिव में पुष्पदंत के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे यह प्रारंभ में शैव थे, बाद में जैव बने। आगे है इस रचना की भाषा ब्रांचन अपभ्रंश से प्रभावित दिखाई देती है। मतलब ब्रांचन अपभ्रंश, अपभ्रंश का ब्रांचन वाला पार्ट इसमें ज़्यादा दिखाई देता है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पुष्पदंत संभवतः उत्तर भारत के निवासी होंगे। यह राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के सामंत भरत तथा भरत के पुत्र नन्न के आश्रय में रहते थे। आगे आता है आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन की रचना है श्रावकाचार, बहुत ही प्रसिद्ध है। आचार्य देवसेन की रचना है श्रावकाचार। आचार्य देवसेन की रचना है श्रावकाचार, सावय सावय धम्म दोहा, श्रावकाचार, सावय 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 धम्म दोहा, दब्ब सहाय पयास, दर्शन सार, आराधना सार, तत्व सार, लघु नय चक्र, बृहत नय चक्र, ये सब जो है आचार्य देवसेन की रचना है। श्रावकाचार बहुत प्रसिद्ध है। श्रावकाचार के बारे में बताया गया है यहाँ पे 250 दोहे इसमें है। इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में सुंदर बताया गया है। श्रावक का आचार कैसा होना चाहिए? आचार, आचार मतलब श्रावकाचार मतलब आचार शब्द से बना है ये, तो आचरण से तात्पर्य है। हिंदी ग्रंथ के रूप में यह हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। हिंदी ग्रंथ के रूप में यह हिंदी की पहली रचना मानी जाती है। दब्ब सहाय प्रयास देवसेन की खेती का आधारभूत ग्रंथ है। जो दब्ब सहाय प्रयास भी ये देवसेन की ख्याति का बहुमूलभूत आधार ग्रंथ है। आगे आता है देवसेन के बाद है जोइंदू की रचना है परमात्मा प्रकाश योगसार। जोइंदू की रचना है योगसार परमात्मा प्रकाश, बहुत ही प्रसिद्ध है। परमात्मा प्रकाश के बारे में है, यह 6ठी सदी की रचना है, धर्म दर्शन और इंद्रिय निग्रह से संबंधित है। यद्यपि दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता सरहपा माने जाते हैं, लेकिन दोहा छंद की विधिवत शुरुआत जोइंदू और मुनिराम सिंह ने की थी। ये आगे आता है मुनिराम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। इसमें 222 दोहे हैं। यह जैनाचार्यों के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। जैन दर्शन में समस्त श्रुत ज्ञान को पाहुड़ कहा जाता है। तो पाहुड़ दोहा मतलब जैनाचार्यों के रहस्यवादी कवि हैं। जैन दर्शन में समस्त श्रुत ज्ञान, जितने भी सुने हुए ज्ञान हैं, उसको पाहुड़ कहा जाता है, याद रखेंगे। धर्मसूरी की रचना है जम्बू स्वामी रासा। इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में सुंदर झांकी दिखाई देती है। श्री चंद्र मुनि की रचना है पुराण सार। धनपाल के नाम से एक और रचना ऐसे ही प्राप्त होती है, जिसका नाम तिलक मंजरी मिलता है। यह गद्य काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। आगे है आसगु कवि की रचना है चंदनबाला रास और जीवदया रास। चंदनबाला रास में मात्र 35 शब्दों में लिखा गया एक सुंदर लघु खंड काव्य है, याद रखिएगा। 35 शब्दों में लिखा गया है चंदनबाला रास। यह रचना करुण रस की गंभीरतम सृष्टि करती है। करुण रस की रचना है आसगु कवि। आगे है 1200 ईस्वी में इसकी रचना जालौर में की गई थी। किसकी? चंदनबाला रास की। आगे आता है मेरुतुंग ऋषि की रचना है प्रबंध चिंतामणि की रचना है मेरुतुंग, जो 1304 ईस्वी में लिखा गया। प्रबंध चिंतामणि में मुंज के अन्य दोहे उद्धृत किए गए फिर बाद में।
आगे आता है हेमचंद्र। हेमचंद्र के बचपन का नाम था चंगदेव। यह बहुत बड़े व्याकरण थे हेमचंद्र, और इन्होंने अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। हेमचंद्र कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। यह गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज एवं उनके पुत्र कुमारपाल के आश्रित थे। कौन? हेमचंद्र। इनकी जो रचनाएं हैं हेमचंद्र की, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, मतलब शब्दानुशासन है हेमचंद्र की रचना। छंदानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। शब्दानुशासन, योगचर्या, देसी नाम माला कोश, काव्यानुशासन, प्राकृत व्याकरण, कुमारपाल चरित्र, ये सब जो है हेमचंद्र की रचनाएं हैं। आगे है सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अम्बदेव सूरी की रचना है संघपति समरा रासा। अभय देव सूरी की रचना है जय तिहु अड़। और प्रज्ञा तिलक की रचना है कच्छुली रास। शालीभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि 1184 में लिखा गया। पंच पांडव रचित रास बुद्धिरास। भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, याद रखिएगा, जो कि शालीभद्र सूरी की रचना है। मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन परंपरा का पहला रास ग्रंथ माना है। आगे आता है हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी की रचना है धूर्त आख्यान, जसहर चरियु, नेमिनाथ चरियु, ललित विस्तार। भुवन तुंग सूरी की रचना है सिया राम चरियु। जिन पदम सूरी की रचना है धूली भद्द फागु। आगे है राजशेखर की रचना है नेमिनाथ फागु और बसंत विलास फागु। तो आज के इस वीडियो में हमने जैन साहित्यकारों के और उनके कवियों को देखा। धन्यवाद।